जगाधरी विधानसभा के कई गांव में चौधरी आदर्श पाल जी के प्रोग्राम लगातार सफलतापूर्वक हो रहे हैं, लेकिन आज गांव जादर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय चौधरी आदर्श पाल जी अपने काफिले के साथ गांव जादर में पहुंच चुके हैं और लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर चौधरी आदर्श पाल जी का स्वागत किया। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय, क्योंकि भारी जनसैलाब के साथ चौधरी आदर्श पाल जी का स्वागत के लिए इस समय जनता यहाँ पर उमड़ी। और यहाँ पर पहुंचने पर चौधरी आदर्श पाल जी ने क्या कहा, सुनिए। विशेष तौर से जादर का, जादरी का, आसपास का किस तरह से पूरा क्षेत्र नशे की गिरफ्त में है। पूरा गांव, जादर गांव आज नशे का अड्डा बन चुका है। आसपास के गांव में भी सप्लाई यहां से होती है। कौन इसको संरक्षण देता है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, कौन इसके मेन तस्कर हैं, ये तो इंक्वायरी का विषय है। आप ये ना समझे वो बच जाएंगे। जिन्होंने हमारी नस्लों को खराब करने का ठेका लिया है, वो हमारी नस्लों को तो क्या खराब करेंगे, वो अपना खुद का बचाव कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। आप चुनाव के 9 दिन शेष हैं, 10वें दिन से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नशे को नहीं छोड़ेंगे, काम भी चलेंगे, आपके लिए योजनाएं भी बनेगी, आपको रोजगार के अवसर भी दिलवाएंगे, क्षेत्र का विकास भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ नशे के समूल नष्ट के लिए काम करेंगे। आज वो परिवार जिनके घरों के अंदर ये नशा सर चढ़ के बोल रहा है, बच्चे खराब हो गए, और बच्चों की आज ये हालत है, जब उनको पैसे नहीं मिलते माँ बापों के साथ दुराचार करने से भी बाज नहीं आते हैं, माँ बापों के साथ मारपीट तक करते हैं नशेड़ी। उन परिवारों को पूछिए, उनकी हालत देखिए। जब उनको घर से भी पैसे नहीं मिलते, वही हमारे बच्चे आज चोरियां चकारियां करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने नशे की भूख मिटानी है। और आज ये नशा इस तरीके से पहुंच चुका है, उनके दिमाग के अंदर, उनका दिमाग ही मर गया नशेड़ियों का। आज आपने 2 घटनाएं देखी होंगी ताजी। दशहरे की घटना, एक 6 साल की बच्ची के साथ एक नशेड़ी ने दरिंदगी की और उस बच्ची को मार भी दिया साथ में। क्या दोष था 6 साल की बच्ची का, क्या देखा था उसने दुनिया में। हमने ऐसा समाज पैदा किया, हम ऐसे हुक्मरान हैं, हमने ऐसे नेताओं को बनाया। और नेताजी वक्तव्य दे रहे थे, मंत्री जी परसों, मैंने थोड़ा नशा फैला दिया। अरे अगर आपने नशा नहीं फैलाया, मैं मानता हूं आपने नहीं फैलाया होगा, आप सच्चे होंगे, लेकिन आपने प्रशासन के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाया। एक राजनेता का धर्म है ये। अगर आपका नेता नकारा है, अफसरों के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, शासन प्रशासन के ऊपर, लानत है, छोड़ दीजिए आप राजनीति, आपके बस की बात नहीं है वो। हमारी नस्लों को खराब मत कीजिए आप, हमारी बच्चियों को रेप का शिकार मत कराइए आप। कैसा समाज बना दिया हमने। इस जगाधरी की जनता ने आपको 2 मौके दिए, इसलिए दिए थे कि हमारी बच्चियों के साथ दरिंदगी होगी। बुढ़िया के अंदर क्या हुआ, वो 7 साल की बच्ची थी, गुरुद्वारा साहब के नजदीक सेम घटना हुई, वो भी एक नशेड़ी था। कल खिजराबाद के अंदर क्या हुआ, कोलीवाला गांव की 2-3 बच्चियां जा रही थी स्कूल से, उनको वहां से सरेआम उठाने की कोशिश हुई। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का, समय रहते कार्रवाई होगी, उन दरिंदों को जेल में डालने का काम किया। होना चाहिए, ये कानून के अंदर प्रावधान हो चुका है, फांसी की सजा का प्रावधान है। अगर समाज के अंदर ये कानून का डर नहीं होगा तो इस नशे को कोई नहीं रोक सकता, क्राइम को कोई रोक ही नहीं सकता। और राजनेता का धर्म है, जिसको आपने नेता चुना है,
2.5 लाख वोटों का जो फैसला कर रहा है, आप 2.5 लाख लोगों ने आपने उसको समर्थन दिया, आपका धर्म बन जाता है। अगर आप इसमें नकारा है, आपसे नशा नहीं रुक रहा है, तो आपको पद छोड़ देना चाहिए था। चौधरी आदर्श पाल जिंदाबाद। आपकी जुबान किसानों के खिलाफ तो खुलती है। 750 किसानों की शहादत कुंडली के अंदर हुई। आप वक्तव्य देते हैं कि इनको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, या आतंकवादी। अरे किसान आतंकवादी है क्या? ये किसान इस देश का पेट पालते हैं, आप उनको आतंकवादी बताते हो। आपकी जुबान को डंडा लगा हुआ था उस टाइम, जो मुंह आया बक दिया। कहते थे किस कानून वापस हो सकते हैं क्या? कानून वापस हो जाकर ये बोले थे। हो गए ना, तुम्हारी गले पे हाथ रख के कानून वापस कराए। कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। कहां है मोदी? मोदी के नाम पे 2 बार आपने सरकार बना ली। जनता को मोदी चाहिए, मैं मानता हूं आप मोदी चाहिए, हमने दे दिया मोदी, तीसरी बार भी दे दिया। लेकिन हमें खाने को रोटी भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास भी चाहिए, हमें सुरक्षा भी चाहिए। क्यों नहीं मिली? दूसरे नेता भी यहां राजनीति करते हैं। अकरम खान की बात करूंगा। 10 साल आपने अकरम खान को दिए, 10 साल आपने चौधरी कंवरपाल को दिए। क्या हुआ? रिजल्ट 0। खिजराबाद के अंदर 2004 की घटना है। डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन थे अकरम खान। मंच से सीता को उठा लिया गया। 3 दिन बाद उसको वापस किया गया। वो एक ब्राह्मण कन्या थी। कौन ले गया मैं नाम नहीं लूंगा। उसके बाद आज तक खिजराबाद के अंदर रामलीला नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 2014 से तो आपकी सरकार आई, आप तो हिंदूवादी हो, आपने वो रामलीला क्यों नहीं चालू कराई? वो प्रथा क्यों नहीं चालू कराई? भारत देश की महान प्रथा है। आप बात हिंदुओं की करते हैं। और जब हमने ये बात उठाई, फिर मंत्री जी का वक्तव्य आया कि नहीं, वो लड़की नहीं, वो तो लड़का था। रामलीला में तो लड़के काम करते हैं। चलो मैं मान जाता हूं लड़का था, लेकिन किरदार में तो वो सीता थी। चौधरी आदर्श पाल उस सीता को क्यों उठा लिया गया? 2 जवाब जरा आगे मंत्री जी। बहुत जुबान चलती है, बहुत जुबान चलती है। सिर्फ जुबान चलती है, काम नहीं होता। काम होता है तो इलीगल माइनिंग का, अवैध वन कटाई का, अपने परिवार को चोरी में धकेलने का, लोगों की जमीनों पे कब्जे करने का, भाई से भाई को लड़ाने का, वो काम हुआ जगाधरी के अंदर, भरपूर हुआ। कई हजार करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का आपने बराबर में मिर्जापुर देखा होगा। यूपी के अंदर बेट के पास एक गांव है, हाजी इकबाल नाम का एक इंसान हुआ वहां।